नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के इस क्लास में जिसमें हम टॉप 25 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है स्थित है, बताएंगे आप। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है, बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, बताएंगे आप कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। सातवाहन राजवंश जो है निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, बताएंगे साथ ही आप लोग। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा हॉल मैकेंजी। हॉल मैकेंजी जो थे वो बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताएंगे आपकी मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद्रथ। अगर आपसे पूछ ले कि मौर्य वंश ने कब से कब तक शासन किया तो आप बताएंगे 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेता है कि मौर्य वंश ने कब से कब तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है, बताएंगे आप कि हर्पेटोलॉजी जो है किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरीसृपों और उभयचर का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी जो होता है उसमें सरीसृप और उभयचर का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मछलियों के अध्ययन किससे संबंधित है या मछलियों का अध्ययन किस में किया जाता है, आप बोलेंगे मत्स्य विज्ञान में। अगर इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो कीड़ों हैं कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, आप बोलेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, तब बताएंगे एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बताएंगे आप कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था जो किस वर्ष पारित किया गया था, बताएंगे आप कौन सा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। अगर आपसे डेट पूछ ले कि कब किया गया था तो आप बताएंगे 19 नवंबर 1986 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लेता कि किस अनुच्छेद के तहत इसको पारित किया गया तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद नंबर 253 में। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद नंबर 253 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की, बताएंगे आप कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है तो आप क्या बताएंगे? हेराथ डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल? हेराथ डोमर मॉडल। जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो आप बताएंगे हेराथ डोमर मॉडल से। ठीक है, बहुत जरूर इसको आप याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, बताएंगे आपकी विजयवाड़ा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, बताएंगे आपकी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1995। अगर डेट पूछ ले आप किस डेट को लागू किया गया था आप बताएंगे 1 अप्रैल 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को लागू किया गया। ठीक है, इस डेट को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताएंगे आपकी लाफिंग गैस जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड।
अगर पूछ ले कोई कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है, तो NO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? बताएंगे आपकी जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। अगर आपसे डेट पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था या कब हुआ था, तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 में। जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताएंगे आपकी इदुक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये बांध किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे कि केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे आपकी प्राचीन काल में जो अवध था वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताएंगे आपकी महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। अगर आपसे ये पूछ ले कि महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था वो कितने दिनों तक चला था, तो आप बताएंगे उसमें 24 दिनों तक। अब पूछ ले कब से कब तक चला था, तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन कब से कब तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली जो चट्टानें हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टानें। ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वो ठंडा होकर यही आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? बताएंगे आप निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आपको विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अगर कोई आपसे पूछता है कि 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, आप बताएंगे कि शहीद दिवस। जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तब बताएंगे शहीद दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तब बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इन चारों डेट को आप जरूर याद रखिएगा, जो सीधे सीधे कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आपकी स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मनुष्य में दृष्टि की समस्या किसकी कमी से हो सकती है? मनुष्य में दृष्टि की जो समस्या है किसकी कमी से हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगर पूछ ले कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप बताएंगे रतौंधी। जो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आप पूछ ले कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। अगर विटामिन डी से पूछे कि आप विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बोलेंगे रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें एक लास्ट वाला ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे घेंघा रोग।
ठीक है, इन चारों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है। बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। आपको पता होना चाहिए कि जो रबी की फसल होती है वो कब से कब तक बोई जाती है। तो इसको अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। आपको एक और मूंगफली में जो होता है कि 22 से 28% तक प्रोटीन पाया जाता है, 22 से 28% तक प्रोटीन पाया जाता है और 48 से 50% तक फैट पाया जाता है इसमें। और इसके अलावा जो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो मात्रा होती है वो 10 से 12% होती है। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि मूंगफली में कितना कितना परसेंट में क्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी होता है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताएंगे आप कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब होगा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। अब अगर कोई पूछ ले कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी तो आप बताएंगे 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शरीर में किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। बताएंगे आप शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो है किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे 25 में से आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, और आप ज़रूर एक बार चीज़ों को ज़रूर रिवाइज करिएगा जो कि परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।